बाइक का पेट्रोल निकल रहा है, मेरी बाइक अब लोड हो रही है। मुझे नाम मिल गई। यू शुड ट्रैवल सोलो। अनाड़ी बंदा है जो मेरी बाइक निकाल रहा है। टायर से पकड़ लें आगे, ये टायर नहीं नहीं उधर से नहीं, टायर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं किस चीज़ से आगाज़ करूँ। गेटिंग वेरी इमोशनल। आज मैं वापस जा रही हूँ लाहौर और ये मेरे पीछे मेरी धनो खड़ी हुई है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरे बाबा मुझे छोड़ने आए हैं जब मैं लाहौर से निकल रही थी इस्लामाबाद की तरफ, आज यासिर ने मुझे ज्वाइन किया। इन्हें मुझे अपने घर लेकर गए। इनकी मदर बीमार है लेकिन इतनी हंसमुख, इतनी जॉली हैं। घर वाले इनके इतने बेहतरीन हैं और ही इज़ एक्चुअली माई फैमिली फ्रेंड। और हमेशा बहुत मेहमान नवाजी मिलती है और यासिर हमेशा बहुत हेल्प करते हैं मेरी हर चीज़ में। आज मैं वापस जा रही हूँ इस्लामाबाद और फिर से दिल वैसा ही हो रहा है जैसे लाहौर से आते हुए हो रहा था। मतलब मैं अब बोला था ना कि मेरा दिल करता है कि मेरे साथ ना कोई भी ना आया करे, कोई भी ना हो। फीलिंग ऑफ डिपार्चर है ना, अलहदा होने की किसी से, वो महसूस ना हो। मैं जब पापा छोड़ने आए थे तब भी मुझे यही महसूस हो रहा था कि यार इतना दिल भारी हो जाता है। और अब मैं जब इधर जा रही हूँ और हमेशा पहाड़ों से जाते हुए मेरा यही एक दिल की कैफियत होती है। मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट कुछ आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मेरी किस सर्विस पे बाइक लोड हुई है और कुछ चेंजिंग्स हुई हैं इनकी पॉलिसी में। ये देखिए मेरी बाइक का पेट्रोल निकल रहा है और फ़िलहाल तो यही हो रहा है। जैसे कि हमेशा पेट्रोल निकालते हैं ये जब भी बाइक लोड करनी होती है फॉर प्रिकॉशंस। और मैं आपको बताती हूँ FMBT पर मेरी बाइक लोड नहीं हुई। आप लोगों को पता है कि मैं आते हुए FMBT पर आई थी लेकिन FMBT में मेरी बाइक लोड नहीं हुई है। इस दफ़ा वो कह रहे थे कि मोटरवे पर बाइक नहीं अलाउ, ब्ला ब्ला ब्ला। इस दफ़ा मैंने स्काईवेज़ पे अपनी बाइक लोड की है और ये स्काईवेज़ है, इन्होंने मुझसे लिए हैं 1500 रुपीज़ फॉर अ बाइक और मेरी टिकट है 1850 आई गेस। हाँ, और ये है मेरी धनो। हाँ, ये सामान खुलता है, सामान नहीं डलता अंदर, सामान अनलोड होगा। क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मेरे अब्बा बाइकर नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं था कि बाइक लोड कैसे होगी, उसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं। और यासिर एक प्रॉपर बाइकर रेसर है तो वो मेरी बाइक बहुत अच्छी तरीके से लोड करवा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एटलीस्ट समवन इज़ डूइंग थिंग्स जो मैं करती हूँ और अब वो मेरे साथ हेल्प भी करवा रहा है। और अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 1.5 लीटर इसमें निकला है। और पहले तो हमेशा ये होता था कोई मेरे साथ बाइकर नहीं होता था तो पेट्रोल हमेशा ये लोग ले लेते थे। अब यासिर को मैंने कहा अपनी बाइक पे पेट्रोल डाल लो। और ये मेरी धनो है, यहाँ पर अच्छे से पेट्रोल निकल रहा है और वहाँ पे चलते हैं। वो यासिर पेट्रोल डाल रहे हैं अपनी बाइक पे, वो देखें सामने। ये देखें इस बॉटल में 1.5 लीटर यासिर खा गया मेरा। ये देखें मेरी बाइक अब लोड हो रही है और जी मेरा शीशा, ओके मेरा शीशा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। टफ मोमेंट ऑफ लाइफ एवरी टाइम व्हेनेवर आई मूव। मेरी कोशिश होती है कोई मेरे साथ ना आए बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मोमेंट ऑफ माई जर्नी टू से गुड बाइज। Now we are on the way to Lahore. अभी हम कलर कार में हैं और कलर कार में जब भी ये सब बसेस वगैरह पे होता है तो कॉन्वॉय बनता है जिसमें बहुत सारी बसेस इकट्ठे लेकर जाते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। सो वैसे तो शाम हो गई है और रात भी होने वाली है। इट्स लाइक 7:30 हो रहे हैं तो तकरीबन शाम तो हो गई है और 10-15 मिनट की बात है रात हो जाएगी। तो ये कॉन्वॉय में आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज़ लाइक
बाइक पे आप बहुत आराम से मज़े से निकल जाते हो, बट जब भी इस तरह की स्लोप्स वगैरह आती हैं यहाँ पे बसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। सो दिस इज़ कलर कहार जहाँ पर अभी फ़िलहाल हम हैं, और बिल्कुल कन्वॉय में एक लाइन में सारी बसेस चल रही हैं। सो दिस इज़ द रूल हियर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वगैरह। सो या स्लो 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 बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। कितनी स्पीड है इसकी देखो ज़रा, पता नहीं, नज़र नहीं आ रही। ये है मशहूर ज़माना भेरा स्टॉप, और इधर जब भी मैं आती हूँ इधर ही रुकती हूँ। और अभी कुछ खाने के लिए ले रही हूँ क्योंकि सुबह से यासी की तरफ से नाश्ता किया हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ। और जब भी मैं भेरा आती हूँ ना, ये सामने एक शॉप है, यहाँ पर ना बहुत अच्छा अंडे शामी बर्गर मिलता है। तो अंडा शामी बर्गर वैसे भी मेरा फेवरेट मील है, तो अंडा शामी बर्गर मैंने इनसे लिया है। 840 रुपीज़ बने, और ये देखें ये ट्रांसफ़र भी हो गए हैं। सो आई एम गोइंग इन। हाँ जी बिल्कुल, 840 मेरा है, इनको रिसीव भी हो गया। एंड दिस इज़ द शॉप। एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू। So I got this one. This is like इसमें मैंने लिया है अंडा शामी बर्गर और कुछ नहीं। अच्छा, फिज़ी ड्रिंक का सोच रही थी, कार्बोनेटेड ड्रिंक कोई ले लेती हूँ, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ओह अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुझे यहाँ मिल गई और आप भी पहुँच गए। हाँ मैं उसमें हूँ स्काईवेज। क्यों? आप तो कहीं थी बाइक पे? वो नहीं इसका मैंने बिल्टी करा ली थी क्योंकि जल्दी पहुँचना है ना लाहौर, तो मैं कहा जल्दी पहुँच जाऊँ। तो जी ये मुझे मिली है, ये हमें पहले भी मिली थी अड्डे पे और अब यहाँ भी मिली है, बाद वाले अड्डे पे। चले जी, थैंक यू। और बस अब मैं जा रही हूँ। अच्छा मैं बता रही थी आपको कि ना वो मतलब हेल्थ के लिए दिस इज़ नॉट गुड। वैसे तो ये भी इतना हाइजीनिक फूड नहीं होता, लेकिन फिज़ी ड्रिंक और ये सारी ड्रिंक्स का मैं अवॉइड करती हूँ। आप लोगों की बात तो सोलो ट्रैवलिंग में सच में बहुत मज़ा आता है। एक तो ये कि आप खुद मुख्तार हो जाते हैं, आपको चीज़ें करनी आ जाती हैं, सारी चीज़ों को हैंडल करना आ जाता है। उसके अलावा आपको पैसे मैनेज करने आ जाते हैं, टाइम मैनेज करना आ जाता है। ये चीज़ें इतनी बेहतरीन हैं, इतनी फ़िट हैं, क्या बताऊँ मैं आपको, बड़ा मज़ा आता है। आपको लोनलीनेस भी फ़ील होती है समटाइम्स, यू फील कि यार कोई हो, मज़ा है, बट आई थिंक ये एक रिस्पॉन्सिबल बंदा बनने के लिए यू शुड ट्रैवल सोलो। हमेशा नहीं, कभी कभी कर लें। मेरी तरह की ज़िंदगी मुश्किल है थोड़ी, नामुमकिन नहीं होती। सामने हमारी खड़ी है बस, हम इधर जाएंगे, कौन सी वाली? अल्हम्दुलिल्लाह हैव रीच्ड, और ये है बस। इधर भी सब लोग अपना अपना उतार रहे हैं और मैं अपनी बाइक का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मेरी बाइक अनलोड हो और मैं वापस जाऊँ घर को। और आप लोगों को एक बड़ी मज़े की बात आती हूँ कि अब तक मैंने बताया नहीं है घर में कि मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा था मैं सरप्राइज़ दूँगी, और बस मम्मा को यही सुबह से कही जा रही हूँ कि हाँ मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, उन्हें कॉल नहीं की। और वो मुझे डांट रही है कि तुम्हारी इतनी क्या मसरूफियत है कि तुम मुझे कॉल नहीं करी। और मैं उन्हें कह रही हूँ हाँ बस मैं होटल रूम में जाके आपसे कॉल करूँगी। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, मैं घर जाऊँगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। कि पीछे मेरी बाइक खड़ी है और मैं इसको अब उतरवाऊँगी, अनलोड करवाऊँगी, एंड देन आई विल बी मूविंग बैक टू माई होम, अम्मा के पास। दिस इज़ माई धन्नो। स्टिल वेटिंग कि कोई आए और मेरी बाइक उतार के दे। यासिर ने मेरी बाइक तो रखवा दी थी, वेरी वेरी यू नो हेल्पफुल, बट थैंक यू। मैंने कहा मेरी हैंड्स फिगर की है, लेकिन अब यहाँ से कौन उतारेगा? मैं कहीं जा रही हूँ, कोई उतारे। वेट कर रही हूँ, 15 मिनट हो गए वेट करते हुए। देखते हैं जस्ट सर कौन उतारेगा मेरी बाइक। आराम से प्यार से कोई तो उतारेगा ना, 2 बाइक्स हैं। बाइक उतारने की कोशिश की जा रही है। ये कोई बहुत ही अनाड़ी बंदा है जो मेरी बाइक निकाल रहा है। ये टायर से पकड़ लें आगे, ये टायर नहीं उधर से नहीं, टायर से। हाँ ये कोई बहुत ही अनाड़ी लोग हैं जो मेरी बाइक उतार रहे हैं। या अल्लाह सही तरह कर दें बस। हाँ ठीक है, उतर गए।
जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बाइक मेरी उतर गई है, अब मैं सामान पैक करूँगी एंड विल बी रेडी टू गो टू माई होम। ये पीछे मेरी धनो उतर गई है। सो आई एम ऑल पैक्ड अप। मैंने अपना सामान पीछे लगा लिया। अब मैंने रखना है डालना है पेट्रोल अपनी बाइक में। तो पेट्रोल मेरे पास है, अभी मैं पेट्रोल डाल लूँगी। बसेस में पेट्रोल वगैरह अलाउ नहीं होता, तो मैं यहाँ से मंगवाया है मैंने पेट्रोल। तो इसलिए ये वाली गलती करें भी मत कि आपके पास पेट्रोल हो और आप बसेस में ट्रैवल करें। सो या दिस इज़ द पेट्रोल। मैंने ये मंगवा के ये रख लिया था और मैं ये अपनी बाइक में डाल लूँगी और फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। जी, तो इसको थोड़ा सा इस तरफ करके ये तकरीबन लीटर था। हाँ, अभी हम पेट्रोल और भी डलवा लेंगे जाकर। परफेक्ट। आई एम ऑल पैक्ड अप। मैं पहनूंगी हेलमेट, जो कि हर वक्त हर बार बहुत ज़रूरी है, चाहे रात हो जाए, सुबह हो जाए, शाम हो जाए, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मैंने घर नहीं बताया हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा मुझे आएगा। उनको रिएक्शन देखना चाह रही हूँ माँ बाप का। मामा तो बहुत ज़्यादा उदास हुई, पापा भी हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है ना, बाप होता है बाप, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता कि यार मैं उदास हो गया एंड एवरीथिंग। और मेरे बाबा ज़रा और तरह के हैं, वो हमेशा ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कर रहे होते हैं कि बच्चों को बस फील ना हो ना। आप लोगों से इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी कल, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आज मैं इसलिए इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे वहाँ पे एक औरत ने मना किया था कि प्लीज़ मेरी वीडियोस ना बनाएं, वो रोड होस्टेस थी, तो इसलिए फिर मैंने उसकी कम ज़रा वीडियोस बनाई ताकि वो आए ना वीडियोस में। तो इसलिए आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये था मेरा बाइक बिल्टी का व्लॉग, और अब मैं जा रही हूँ घर, और आप लोगों को डेफिनेटली बताऊँगी कि क्या रिएक्शन था। मैं पसंद नहीं करती कि मेरे घर वाले कैमरा में आएँ और उनकी मर्ज़ी के बगैर, तो इसलिए मैं वो रिएक्शन भी नहीं आपको दिखा सकूँगी, बट डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड होने वाला आप लोगों को बताऊँगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और मेरी एलर्जी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपसे मिलती हूँ कल। बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। उफ़ खुदाया, वैसे तो मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया है आपको, लेकिन एक छोटी सी बात करने के लिए आपसे मैंने कहा बात कर लेती हूँ कि लाहौर में रश उफ़ल। अब देखें बंद रोड पे इतना रश है, 10 की स्पीड पे भी बाइक नहीं जा रही। सब्र कर लो भाई, मुझे जाने दो। अजीब। हाँ, शुक्र है। और लाहौर और उसकी मज़ेदार राइड रात की, मज़ा आ जाता है यार। और लाहौर पहुंचकर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। लेकिन ट्रैवलिंग ने, सोलो ट्रैवलिंग ने मुझे ये ज़रूर सिखाया है कि ना कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू से गुड बायज़। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो स्ट्रेंजर्स नहीं होते हैं, होते तो अजनबी हैं, बट दे बिकम फैमिली व्हेन स्ट्रेंजर्स बिकम फैमिली। और आप इतने सारे लिंक्स, इतनी सारी यादें लेके अपने साथ आते हो। आपको मैंने अपने साथ घुमाया फिराया है सारा, और यकीन कीजिए कि ना the best thing I have done in my life now is solo traveling। और बस अब मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ ही बोलूँगी, लेकिन मैंने आपको ये बात बोलनी थी कि लौर है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।